इन बच्चों को गरीब किसान मजदूर के बेटों ने अपने घरों को गिरवी जमीनें गहने गिरवी रख रख करके कोचिंग एकेडमी में जाके कोचिंग लिया है और उस मुकाम तक पहुंचे हैं। और वहां जाकर के इस गूंगी बहरी सरकार ने वो भर्तियों को आने वाले 2024 के चुनाव में इस सरकार को जरूर जो है ये बच्चे जो है इनके हाथों की कठपुतली बन के कांग्रेस भी कोई देश की दूध की धुली पार्टी नहीं है। इन्होंने भी देश का सत्यानाश किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? आप पूर्व सैनिक भी रहे हैं और तमाम युवा आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस तरह से अपने रोजगार के लिए, अपने वर्दी के लिए, इस पे आप सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपने हमारे विचार रखने का मौका दिया। आज बहुत ही अच्छी तादाद में लगभग 500-600 जो है हमारे नौजवान हैं जो कि अग्निवीर योजना के शिकार हुए हैं। इन बच्चों ने अपने सारे हेडल्स पार किए हैं, जो भी रनिंग होती है, फिजिकल होती है, मेडिकल होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन बच्चों को अब तक बेचारों को किसी की ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का छोटा मोटा काम बाकी था और ये आज सेना में लगभग 2 साल नौकरी कर चुके होते हैं। बहुत ही पीड़ा का सब्जेक्ट है। इन बच्चों को गरीब किसान मजदूर के बेटों ने अपने घरों को गिरवी जमीनें गहने गिरवी रख रख करके कोचिंग एकेडमी में जाके कोचिंग लिया है और उस मुकाम तक पहुंचे हैं। और वहां जाकर के इस गूंगी बहरी सरकार ने वो भर्तियों को कैंसिल कर दिया। 2 साल इनको आश्वासन देते रहे कि आपको भर्ती किया जाएगा, आपको इसको पूरा किया जाएगा, इस प्रक्रिया का पूरा किया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं किया। ये बहुत पीड़ा का विषय है कि आज पूरे देश से जंतर मंतर पे लगभग 500-700 की तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं। हमारी दुआएं उनके साथ में हैं। लेकिन जिस तरह से युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मोदी जी तमाम वादों में कहते हैं कि नहीं, युवा तो बेरोजगार है ही नहीं, और यहाँ पे हजारों से ज्यादा की संख्या में युवा बेरोजगार बैठे अपने रोजगार के लिए, इस पे क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, वो तो मैं कह ही चुका हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जो मौजूदा सरकार है, हमारी भाजपा सरकार है, इसने हमारे नौजवानों के ऊपर प्रहार किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस सरकार को सद्बुद्धि दे। देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इस सरकार को जरूर जो है सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आज उससे भी पीड़ा का सब्जेक्ट ये है कि ये बच्चे जो है इनके हाथों की कठपुतली बन के कांग्रेस भी कोई देश की दूध की धुली पार्टी नहीं है। इन्होंने भी देश का सत्यानाश किया है। तो ये इनको जो है बेचारे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ मंच लगा दिया होगा और इनका यूज करने के लिए आए हैं। ये भूल जाए, ये बच्चे अल्टीमेटली किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं। ये कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं है। ये फौजी भाई हैं, इनको हम समझा देंगे। ये ना कांग्रेस के साथ होंगे ना बीजेपी के साथ होंगे। इन सारी पार्टियों ने देश का नाश किया है, इस देश का शोषण किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन बच्चों के लिए हम फौजी हैं, 2 बार हम जेल जा चुके हैं इन बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते। आज मुझे मंच पर जाना था, लेकिन कांग्रेस का मंच देख के मैं कांग्रेस के मंच के ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। मेरी गर्दन जा सकती है मैं, लेकिन कांग्रेस के मंच पर कदापि नहीं जाऊंगा। कांग्रेस से क्या दिक्कत? बिल्कुल, अरे कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से भी देश के नेताओं ने इस देश का शोषण किया है। इसलिए हम सैनिकों ने हुंकार भरी है। अब इस देश की बागडोर देश के वतन के माँ के पूत संभालेंगे। ये कूतरे नेता, देश के गद्दार नेता जो पूरे देश का शोषण करके एक एक नेता के घर पर छापा पड़ता है, आपको ये कहने में शर्म आनी चाहिए। आज झारखंड के अंदर 2 महीने पहले एक कांग्रेस के ही नेता के ऊपर छापा पड़ा है जिसमें 354 करोड़ रुपए निकले। मैं अकेले कांग्रेस की उसकी बात नहीं करता हूँ। नेता, जिस नेता के ऊपर भी छापा पड़ेगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, सारे के सारे नेताओं के पास पैसे का अंबार लगा है। क्या पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म है? ये राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है। इनको ही नहीं, इनके बाप को भी सेवा करनी पड़ेगी। या तो पट्टू पढ़ाओ या पिंजरा खाली करो। अब फौजी आ चुके हैं, इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी बुरा मत मानना, दलाली मत करिए आप लोग, बुरा मत मानना बेटा, पत्रकारिता करिए। अगर जो भी पत्रकार किसी की उसकी मानसिक रूप से, उसकी आव भाव से, उसके क्वेश्चन से पता चल जाता है हमें। कोई भी अगर पत्रकार होगा, अगर पत्रकार बनके काम करेगा, हम उसका दिल से स्वागत करेंगे। और जो पत्रकार किसी का दलाल बनकर काम करेगा, हम उसका टोटल रूप से बहिष्कार करेंगे। तो आपको क्यों लग रहा है जो कोई किसी पार्टी का दलाल है? आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आज गोदी मीडिया बोला जाता ही नहीं जाता पूरे देश में। तो गोदी मीडिया है कि नहीं है, उसको बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। आदमी की फेस रीडिंग हम पढ़ते हैं बेटा। पूरा देश का भ्रमण किया है, घाट घाट का पानी पिया है। मैं तो बस सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सीधा जवाब दीजिए। बीजेपी का नेता कहता है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रहित का पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादी जवाब दीजिए। नहीं है, राष्ट्रवादी
ठीक है, कोई राष्ट्रवादी नहीं। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना अरे कि बेटा, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी है। बेटा सिर्फ राष्ट्रवादी का चोला पहन रखा है, राष्ट्रवादी कहने से नहीं होता। फौजियों से राष्ट्रवादी उनके पिताजी भी नहीं हो सकते। हम फौजी हैं, आज समझ में। ना राष्ट्रवादी बीजेपी है, न कांग्रेस है। इन्होंने पूरे देश का शोषण किया, देश को जाति में, धर्म वर्गों में नफरतों की आग लगाई है। इन सारे के सारे नेताओं ने पूरे देश को तोड़ा है। असली आतंकवादी हैं ये, जितने नेता सब आतंकवादी हैं। आतंकवादी एक आध आदमी को मारता है, इन्होंने पूरे देश को मार दिया। आज नफरतों की आग लगा रखी, भाई से भाई लड़ा दिया, जाति से जाति लड़ा दी और धर्म से धर्म लड़ा दिया। ये मैं कहता हूं इनकी जगह असली जेल में होगी। आज चिंता मत करिए बेटा। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं ऐसा तो बीजेपी का नारा नहीं है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। एक तरफ तो ये सबका साथ सबका विकास करते हैं, दूसरी तरफ ये अरे बचा लीजिए मोदी साहब को, नहीं तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, इस प्रकार की बात फैलाते हैं। तो सबका साथ सबका विकास खाऊंगा। इस देश में सैनिक हैं, एक मोर्चे पर हिंदू खड़ा होता है, एक पर मुसलमान खड़ा होता है, एक पर सिख खड़ा होता है, एक पर ईसाई खड़ा होता है। वहां मिलकर के लड़ते हैं साहब बेटा। यहाँ पर जाति पाति का कोई बात नहीं होती। सबका साथ सबका विकास सेना में होता है। यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं लेकिन वो काम नहीं होता। तो मोदी जी भी तो वही कहते हैं विदेश में जाके कि मैं युद्ध, मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। क्यों बार बार एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं? बाकी कोई दूध धुला नहीं है। आप पे सवाल किस बार बार आप जो ना मोदी जी सवाल किस पे पूछे? आप पूछिए ना। अमित शाह कह दी, सवाल ले लीजिए। अमित शाह कहे हैं कि एक बार और सत्ता में लाइए और बारी बारी से रामलला के दर्शन कराएंगे। इनके बाप की बपोती नहीं है ये राजनीति, इनके बाप की बपोती नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल देश का शोषण किया, उसको मारी लात भगा दिया देश ने। ये देश है। इन्होंने भी 10 साल में उनसे ज्यादा उल्टा काम किया। उन्होंने 60 साल में जो काम किया, इन्होंने पूरे 10 साल में देश में तबाही मचा दी है। उनसे ज्यादा बड़े डकैत हैं।